हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हो आप सभी। आज इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं मैटर की प्योरनेस के बारे में, है ना। जैसे कि चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड इज प्योर। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने पहले ही बात किया हुआ है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या था? मैटर क्या था भाई? एनीथिंग दैट occupies space and having mass। ये तो आपको पता है मैटर क्या था। कोई भी एक ऐसा चीज जिसका कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर कैसे बनता है? बाय दी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल से मिलकर किसी मैटर का निर्माण होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जो भी मैटर्स हैं वो प्योर है क्या? डेफिनेटली नो। बिल्कुल सही बात। कोई भी मैटर जो है प्योर नहीं है। देखते हैं, इसको हम लोग बांटते हैं और समझते हैं इस चैप्टर के अंदर कि कैसे जो है मैटर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, कैसे समझते हैं इसको। पूरी चीज को डिटेल में चर्चा करेंगे हम अभी। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज मैटर, है ना। मैटर को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी this is divided in two parts. First one is pure substances and second one is impure substances. Impure substances also known as mixture। बुरा मान जाएगा, तीर लगा देते हैं, है ना। एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। नाउ व्हाट इज प्योर सब्सटेंसेस? कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं या ग्रोसरीज, बहुत सारी जो मार्केट प्रोडक्ट्स आते हैं उस पे लिखा रहता है बड़ा बड़ा कैपिटल्स में, बोल्ड अक्षरों में लिखा रहता है 100% फलाना, 100% ढिमकाना, 100% प्योर चिमकाना, 100% प्योर बटर, 100% प्योर घी, ऐसे करके लिखा रहता है। तो क्या है वो 100%? क्या वो सच में 100% प्योर है ना? वो 100% प्योर किसकी बात कर रहे हैं? उसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना। ये नहीं बात कर रहे हैं कि उसकी मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है। बट इन टर्म्स ऑफ साइंस प्योर का मतलब बदल जाता है, डेफिनेशन बदल जाता है, और इसी चीज को हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट। प्योर सब्सटेंसेस, एज वी नो दैट दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ अ पार्टिकल। एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। प्योर को दो पार्ट में बांटा गया है ना। फर्स्ट बांटा गया है एलिमेंट्स, डिटेल में भी चर्चा होगी इसकी, एलिमेंट्स की, है ना। सेकंड बांटा गया है कंपाउंड्स, है ना। नाउ व्हाट आर एलिमेंट्स? क्या है एलिमेंट्स? समझते हैं इसको। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। दे कैन नॉट be broken down into simpler substances। इनको हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, क्या तोड़ोगे बेचारा, सिर्फ O से मिलके बना हुआ है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? कॉपर, Cu इकलौता है ना। ऑक्सीजन तो हो गया, है ना। उसके साथ और हो सकता है फेरस, है ना, और भी ले लो हाइड्रोजन, क्या तोड़ोगे, है ना। और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, फलाना ढिमकाना, है ना। तो कहने का मतलब क्या है? एलिमेंट्स क्या है कि एक ऐसे तत्व जिनको हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते बाय एनी केमिकल प्रोसेस। नाउ सेकंड वन इज कंपाउंड्स। व्हाट आर कंपाउंड्स? दे कैन बी, देयर कंपोजिशन आर फिक्स्ड,
है ना। सो देयर कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना। इनका जो है जो क्या बोलते हैं कंपोजिशन जो है तोड़ सकते हैं, कैसे? देयर कंपोजिशंस कैन बी broken down into simpler substances। तोड़ तो सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं? बाय केमिकल प्रोसेसेस, किसी केमिकल प्रोसेस से भी तोड़ा जा सकता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल which is also known as electrolysis, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, है ना। केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू या किसी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी हम कंपाउंड्स को तोड़ सकते हैं, जैसे कि वाटर को H2, अगर इस पर केमिकल प्रोसेस करें तो हाइड्रोजन को हम अलग कर सकते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, है ना। और भी ग्लूकोज C6H12O6 इसको तोड़ा जा सकता है, और भी हो सकता है NaCl सोडियम क्लोराइड, Na को अलग Cl को अलग, मतलब इन सब चीजों, ये सब क्या है? कंपाउंड्स हैं, और कंपाउंड्स को हम लोग तोड़ सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और अदर केमिकल प्रोसेसेस। Now I hope you have to understand elements and what are compounds. Now take a study on impure substances or mixture. Impure substances also divided in two parts. First one is homogeneous, samangi mixture. Second one is heterogeneous, which is विसमांगी और असामांगी, whatever you say in Hindi. Homogeneous mixtures. What are homogeneous mixtures? We can say homogeneous mixtures are those mixtures having uniform composition. एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन कैसा हो? यूनिफॉर्म, एक बराबर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना। अब मिक्सचर है तो मोर देन वन सब्सटेंसेस से मिलकर बना होगा, सही बात है। तो जो बना होगा वो क्या होगा? उसका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म, एक समान। दूसरी तरफ हेटेरोजेनियस, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना। अब ये थोड़ा सा समझते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या है। Let's take some sugar or salt and 1 glass water. एक थोड़ा सा साल्ट ले लो, थोड़ा सा, और 1 गिलास पानी ले लो, या चीनी भी ले सकते हो, और उसके अंदर उसको घुला दो। पानी के अंदर चीनी को या साल्ट को डाल दो और पूरी तरीके से बढ़िया से वो सॉल्यूशन को तैयार कर लो। अब आप चेक कीजिएगा पूरा सॉल्यूशन का जो टेस्ट है एक बराबर ही होगा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर का पानी मीठा लग रहा है, नीचे का खट्टा लग रहा है और उसके नीचे का तीखा लग रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। मतलब पूरा जो सॉल्यूशन होगा एक जैसा ही होगा, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, है ना। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे वुड हो सकता है ना, शुगर हो सकता है, ये इकलौता जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, है ना। मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर, कैसे? यूनिफॉर्म तरीके से। पार्टिकल्स क्या? पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेम, पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। बस समझ गए? मतलब इसके पार्टिकल्स एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इसके नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? शुगर और सॉल्ट इन वाटर। इसका कैसे लिख सकते हैं? एग्जांपल, ऑयल इन वाटर,
पानी के अंदर अगर हम तेल डालेंगे तो वो देखते ऊपर की तरफ आ जाता है, पूरी तरीके से नहीं होता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना। उसके बाद ब्लड जो है ये हो सकता है पूरी तरीके से नहीं घुले, कोई कलर डालते हैं तो हो सकता है कि कम हो ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है ना। तो आई होप आपको होमोजेनियस मिक्सचर भी समझ में आ गया होगा और हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी समझ में आ गया होगा थ्रू देयर एग्जांपल्स। और इधर की बात ही मत पूछिए, आप बहुत तेज हैं। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ये पता है, प्योर सब्सटेंसेस, और इम्प्योर क्या हो जाएगा, मोर देन वन, है ना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा और डिटेल में चर्चा करूंगा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, और ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे बात होगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक बाय बाय।